सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सवेन को लागे सुखद। सज्जन सुहृद सुशील, बचन आरज प्रतिपाल। निर्मत्सर निहकाम, कृपा करुणा को आले। अनन भजन दृढ़ करन, धर्यो वपु भक्तन काज। परम धर्म को सेतु, विदित वृंदावन गाजे। भागवत सुधा बरसे बदन, भागवत सुधा काहू को नाहिन दुख दो। गुण निकर गदाधर भट्टवती, गुण निकर गदाधर, सवेन को लागे सुखद। सवेन को लागे सुखद। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, आपने संपूर्ण जीवन श्री धाम वृंदावन की सेवा की। धाम में रह के धाम की सेवा करनी चाहिए। धाम की सेवा क्या है? धाम में रहने वाले किसी प्राणी को हमसे सुख मिल जाए कोई, उसके हम किसी काम में आ जाएं, बिना किसी बदले की भावना से। हम किसी कैदी
किसी भी तरह का उपकार कर रहे हैं तो कभी हमारे मन में ये ना आए कि ये भी हमारे साथ ऐसा करे। धाम में रह करके धाम के वातावरण को पवित्र रखना, हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकले जिसने धाम का वातावरण दूषित हो जाए, हमारे शरीर से कोई ऐसी क्रिया न हो जिससे धाम के अनुपरिमाण दूषित हो। ये भी धाम की सेवा है। श्री गदाधर भट्ट जी ने पूरे जीवन यही किया, धाम वासियों को श्रीमद् भागवत का दिव्य रस पान कराया। परिणाम क्या हुआ? सबके अंतःकरण निर्मल हो गए। कथा एक मंदाकिनी गंगा है, एक बार हृदय से प्रवाहित हो जाए सारा कचरा निकल जाता है। एक एक चीज़ कहाँ तक निकालेंगे अपन हृदय से, न जाने कितने जन्मों का कचरा हृदय में है। इसलिए हमें हृदय में कथा की मंदाकिनी बहाना है, सब कचरा निकल जाए। यही किया श्री गदाधर भट्ट जी ने। लोगों के हृदय में कथा की मंदाकिनी ऐसी बहाई, सबका हृदय निर्मल हो गया। निर्मल हृदय की पहचान है उसके हृदय में अब किसी से द्वेष ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी से मात्सर्य ना हो। निर्मल हृदय की पहचान है उसे भजन की भूख जागृत हो जाए। जैसे हमें भूख लगती है तो रोटी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है, न कोई उपदेश अच्छा लगता है, न कोई आराम अच्छा, पहले रोटी चाहिए। ऐसी अपने को जब भजन की भूख लगती है तो कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भजन चाहिए। ये निर्मल हृदय की पहचान है, भजन की भूख लगना। भगवान की कथा की मंदाकिनी जिसके हृदय से प्रवाहित होती है उसका ये लक्षण है, उसे भजन की भूख लगती है। अभी हमारा चित्त अस्थिर है, अनेक अनेक चित्त में कामनाएं घुसी हुई हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अंतिम समय तक व्यक्ति के मन में कामनाएं रहती हैं, चित्त में कामनाएं रहती हैं, और वही कामनाएं हमारे भवाटवी का हेतु बनती हैं, संसार में बार बार जन्म और मरने का कारण बनती हैं। इन सभी कामनाओं की कथा बहा देती है। केवल एक कामना रहती है बस, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। केवल राम चरण लो लागी। इस कलयुग में शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप हिमालय पर्वत में जाकर के समाधि लगा सकें, योग कर सकें, विभिन्न प्रकार के यम नियम का पालन कर सकें। ऐसी सामर्थ्य इन कलयुग के शरीरों में नहीं है। दूषित अन्न हम लोग रोज खाते हैं, वातावरण दूषित है, अनेक तरह के रोग शरीर में उत्पन्न हो गए, शरीर की सामर्थ्य बिल्कुल घट गई, समाप्त हो गई। ऐसे समय में न कोई जप है, न कोई तप है, न कोई योग है, न कोई व्रत है, न कोई कुछ भी सहायक नहीं है। एकमात्र कथा का ही अवलंबन है। इस हृदय को परिशुद्ध करने के लिए एकमात्र कथा का अवलंबन है। बस ये कथा का प्रवाह हमारे हृदय से निकल जाए एक बार, सारी उपलब्धियां अपने आप हो जाएंगी। राम कथा मंदाकिनी, राम
चित्रकूट चितचार। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कथा की मंदाकिनी आपके हृदय से प्रवाहित होती है, आपके हृदय के ऊपर से जाती है, तो पहला काम क्या करती है, आपके चंचल चित्त को स्थिर करती है। स्थिर चित्त का नाम ही चित्रकूट है। देखा है चित्रकूट में राम जी का दर्शन होता है। स्थिर चित्त का नाम चित्रकूट। और स्थिर चित्त होता कब है, जब कथा की मंदाकिनी हमारे हृदय से प्रवाहित होती है। जैसे हमारा चित्त स्थिर हुआ, वैसे महाराज ये चित्त इतना सुंदर कुंज बन जाता है। किसी ठाकुर जी को विहार करने की इच्छा होने लगती है और तुरंत ठाकुर जी आपके चित्त में विहार करने लगते हैं, आपके हृदय में विहार करने लगते हैं। कितनी सीधी सादी बात है, कितनी सहज बात है। कहीं नहीं जाओ, कुछ नहीं करो, मत नाक कान बंद करो, केवल कथा का प्रवाह आपके हृदय के ऊपर से निकलता रहे, सारी उपलब्धियां यही हो जाएंगी। तुलसी सुभगो स्नेह बनो, तुलसी सिय रघुवीर बिहार, सिय रघुवीर बिहार। तो श्री गदाधर भट्ट जी ने धाम की सेवा किया। धाम की सेवा क्या है, आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य हो, धाम में रहने वाले किसी प्राणी को सुख मिल जाए, कोई भी कार्य आपके द्वारा छोटी सी धाम की सेवा बन जाए। कहीं आप बुहारी लगा दें हैं, और धाम की सेवा हो गई। किसी प्यासे को जल पिला दें, धाम में रहने वाले की सेवा धाम की सेवा है। उसके बाद में मत सोचो कैसा है, आप तो उसे धामवासी मानो बस। इससे धाम की कृपा प्राप्त होती है। कुछ श्री महाराज जी, सुदामा कुटी वाले महाराज जी, श्री सुदामा दास जी महाराज कहते थे कि धाम में यदि हम बुहारी लगा करके कचरा को जला देते हैं, तो जैसे वो कचरा जलता है वैसे हमारे हृदय के पाप जलते। हमने थोड़े भाग में बुहारी लगाई और उस कचरे को जलाया, जैसे वो कचरा जलेगा वैसे हमारे हृदय के पाप जलते हैं। श्री गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत के रस मर्मज्ञ थे और आपकी श्री ब्रज वृंदावन में एवं राधा कृष्ण में अनन्य भक्ति थी। श्री धाम वृंदावन के उस समय के जितने रसिक थे, सभी के चरणों में जाके आप बैठते थे। भजन बढ़ाना है तो डूबे हुए संत का दर्शन 24 घंटे में एक बार होना ही चाहिए। इस दृष्टि पथ से उन्हें गुजरना चाहिए, हमारी आंखें उनका दर्शन करना चाहिए, तो भजन धीरे धीरे तीव्र हो जाएगा। आप हमेशा गोपी भाव में डूबे रहते हैं। भाव की कीमत है, बाहर के वस्त्रों की कीमत नहीं है। हमने गोपी के वस्त्र पहन लिए तो गोपी बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोपी वस्त्र नहीं, गोपी भाव है, और वो भाव में डूबे रहना ही श्री ठाकुर जी की प्रियता का द्योतक है। तो आप श्री गदाधर भट्ट जी गोपी भाव में डूबे रहते और अनंत अनंत पदों की रचना करते, उस गोपी भाव में निमग्न होकर के अनंत पदों की रचना करते।
संस्कृत के ब्रज भाषा के आप बहुत बड़े पारखी थे, विद्वान थे, इसलिए संस्कृत में भी रचना करते आप और ब्रज भाषा में भी पदों की रचना करते। एक पर सुनो आप, कितनी बढ़िया भाषा है गिरिराज भट्ट जी। युगल बर आवत है गठ जोरे, युगल बर युगल बर आवत है गठ जोरे, युगल बर संग शोभित वृषभानुनंदिनी, संग ललितादिक तृण तोरे, आवत है गठ जो युगल वर, युगल वर आवत है गठ जोर, युगल वर संग शोभित वृषभानुनंदिनी, संग सो ललितादिक तृण तोरे, आवत है गठ जो युगल वर, शीस सेहरो बन्यो लाल के, शीस से निरखो हसत मुख मोरे, निरखो निरखो बल जाए गदाधर, निरखो निरखो बल जाए गदाधर, छवि न बढ़ी कछु थोरे, आवत है गठ जो युगल वर, आवत है जो युगल वर, आवत है गठ जो। श्री गिरिराज भट्ट जी के सेब ठाकुर का नाम है श्री मदन मोहन जी। श्री मदन मोहन जी आपको यमुना पुलन की रेणुका में प्राप्त हुए। ऐसी विग्रह मदन मोहन जी का कहाँ प्राप्त हुआ? यमुना जी की पुलन में जो रेती है उसमें प्राप्त हुई।
जिस दिन आपको प्राप्त हुई उस दिन वसंत पंचमी का दिन था। इससे आपने अपने ठाकुर जी का पाठोत्सव वसंत पंचमी को मनाते हैं आप। अभी भी ऐसी विग्रह है श्री धाम वृंदावन में, अठखंबा मोहल्ला श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के पास में ही श्री गदाधर भट्ट जी की पीठ के नाम से प्रसिद्ध है जो स्थल, वहाँ से अभी भी मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ है और ठाकुर मदन मोहन जी विराजमान है। श्री गदाधर भट्ट जी के वंशज सेवा करते हैं और अभी भी उस स्थान पर श्री गदाधर भट्ट जी की चरण पादुका और वो जिस श्रीमद् भागवत से कथा करते थे वो श्रीमद् भागवत आज भी वहाँ उपलब्ध है। बहुत से लोग दर्शन करते हैं। आप पूरे जीवन श्री धाम वृंदावन में आकर के कथा के माध्यम से लोगों को अतिशय सुख दिया, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज श्री गदाधर भट्ट जी के चरित्र का ये अंतिम प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। प्रभु की टहल निज करनी करत आप, प्रभु की टहल भक्ति को प्रताप जाने भागवत गाई है, भागवत गाई है, भागवत गाई है। प्रियदास जी कहते हैं कि श्री गदाधर भट्ट जी जब तक श्री धाम वृंदावन में रहे तब तक अपने सेव्य ठाकुर श्री मदन मोहन जी की सेवा स्वयं करते, निज करनी। ऐसा क्यों करते? कई शिष्य थे उनके, ऐसा क्यों करते? कहते कि इन्होंने श्रीमद् भागवत को हृदयस्थ किया है, भागवत गाई है, हृदयस्थ किया श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत में संत सेवा, ठाकुर सेवा की बड़ी महिमा गाई गई है। श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्री सूरदास जी और श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास जी, दोनों ही शिष्य श्री वल्लभाचार्य जी। और सूरदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा सूर सागर, जिसमें लाखों पद का वर्णन है। और कृष्णदास जी श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं, सुबह से लेकर महाराज शाम तक सेवा में लगे रहते हैं। पूज्य महाराज जी सिमरदास जी महाराज कहते थे कि सुबह 4 बजे उठ करके श्री नाथ जी के स्नान के लिए रोज यमुना जी से जल लाना। जतिपुरा में श्री नाथ जी विराजमान थे, 4 घंटे जाने में 4 घंटे आने में, रोज सुबह 4 बजे उठ स्नान आदि करके कलश लेके जाते और जमुना जी से जल भर करके फिर यानी आधा समय जल लाने में, रोज का, एक दिन का काम नहीं, जल लाते आप। और आने के बाद श्रीनाथ जी की व्यवस्था में जुट जाते। राजभोग कैसा बनेगा, क्या बन रहा है, श्री ठाकुर जी की पोशाक कल कौन सी पहनेंगे, ठाकुर जी की सामग्री क्या कम हो गई है। इतना ही नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली जाते,
आगरा जाते। उस समय सबसे बड़ा शहर आगरा और दिल्ली थे। ब्रज के पास में आप जाते और वहाँ से सबसे महंगी चीज़ लाते थे, मूल्यवान चीज़ ठाकुर जी के लिए। बैलगाड़ियों में भरा भरा करके मूल्यवान चीज़ें लाते, जो कि भाव है। ऐसे आप सेवा में प्रवीण थे। तो एक बार सूरदास जी की कृष्णदास जी की थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी। व्यक्ति साथ में रहता तो कोई कभी कभी थोड़ी थोड़ी बहुत हो जाती है। श्री सूरदास जी और कृष्णदास कैसे हो गई कि कृष्णदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर के समीप में एक पद गा रहे थे और सूरदास जी की रोज ड्यूटी श्रीनाथ जी को पद सुनाने की। जैसे श्रृंगार आरती होती, बढ़िया पद सुनाते आप। तो सूरदास जी आ रहे थे तो कान में सुनाई पड़ा कुछ। बोले कौन गा रहा है भाई? कृष्णदास जी बोले मैं कृष्णदास गा रहा हूँ। अरे भाई ये पद किनका है? बोले मैंने लिखा है। अच्छा दोबारा सुनाना। तो सुना दिया। बोले कृष्णदास कान खोल के सुन ले, मेरे पदों की भाव तूने लिख दिए। कभी बनता है ना तो अपनी मौलिक रचना कर जिसमें मेरे पदों की छाया ना हो। बोले हाँ कल सुन लो, कल सुन लो। अब महाराज क्या हुआ? बोले कृष्णा सुन कृष्णदास, मैं कल इसी समय आऊँगा। अगर तूने अपनी मौलिक पद नहीं सुनाया तो कविता कराना बंद करा दूँगा। बोले हाँ अपन बना के लाऊँगा। अब पूरे दिन तो सेवा में लगे रहे कृष्णदास, पूरा दिन लग जाता था हमारे। 9-10 बजे जब ठाकुर जी का शयन होता तब थोड़ा उनको विश्राम मिलता। तो 10 बजे आप अपने कुटिया में जाकर के विचार कर रहे हैं, कल सूरदास जी को पद सुनाना है। अब जो भी पद लिखे उसमें सूरदास जी की पदों की छाया इतने लिखे और 1.25 लाख लिखे। रात्रि में 12 बज गए, कोई ऐसा पद नहीं बना पाए जिसमें सूरदास जी के पदों की छाया ना हो। तो विचार किया कभी थका हुआ हूँ सो लो, 3 बजे उठूँगा ना तो बुद्धि बिल्कुल निर्मल रहेगी, उस समय मैं लिखूँगा। पर तो कागज और पेन, कापी और पेन तकिया के नीचे रख करके सो गए। श्रीनाथ जी ने विचार किया कि 100 जन्म ले ले तो भी नहीं लिख पाएगा ये। सूरदास जी से अलग नहीं लिख पाएगा और कल फिर से नीचा देखना पड़ेगा सूरदास जी के सामने। हम मैं लिख सकता हूँ, मैं तो रात्रि में आए और कापी पे निकाला, सिर्फ अपने बारे में स्वयं लिख रहे ठाकुर जी। बड़ा सुंदर पद 8 पंक्तियों का लिखा श्रीनाथ जी ने और कापी पे रख के वहीं अंतर ध्यान हो गया। इनकी जैसे 3 बजे नींद खुली तो तुरंत कापी पे निकाला, लिखा हुआ है और कृष्णदास का नाम लिख दिया नीचे। ठाकुर ने कृष्णदास का नाम। बड़े खुश हुए, बोले आप सूरदास जी के पास जाता हूँ। तो हमारे श्रृंगार आरती में सूरदास जी आते थे तो उसी 2 मिनट पहले गए कृष्णदास जी और उस पद को गुनगुनाने लगे। सूरदास बोले कौन? बोले मैं कृष्णदास। लिख रहा है पद? बोले हाँ सुनाओ। जैसी एक पंक्ति सुनाई, सूरदास बोले चुप 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 चुप। बोले क्यों? बोले तेरी लिखी हुई नहीं है, ये तेरे किसी हिमायती की लिखी हुई है। तेरी लिखी नहीं है, तेरे हिमायती, उसको भी देख लूँगा मैं। सूरदास जी गुस्सा हो गए, मंदिर नहीं गए और वापस चले गए, अपनी कुटिया में चले गए। पारसोली में रहते थे। अब रोज पद सुनाते थे। गोसाई विठल नाथ जी ने कहा को भाई क्या बात है, सूरदास जी पद नहीं सुना रहे ठाकुर जी, क्या बात है? वो सेवा करते रहते, इधर पद सुनाते, बड़ी सुंदर पद सुनाते सूरदास जी। तो सेवक कुटिया में गया
तो आराम से लेटे थे सूरदास जी। बोले महाराज गोसाई जी आपका, बोले कह देना कि नहीं आएंगे, जाओ नहीं आएंगे, गुस्से में थे। सेवक बोला महाराज कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, मना। गोसाई विठला जी ने सोचा कि तबीयत खराब हो गई, शरीर है, कोई बात नहीं, सेवा करके फिर जाते हम मिलेंगे उनसे। सेवा में लग गए। तो महाराज जी कहते थे कि भाई ठाकुर जी बीच में क्यों पड़े, दोनों गुरु भाइयों का मामला था, ठाकुर जी बीच में क्यों पड़े। तो महाराज जी कहते थे कि इसलिए पड़े कि भजन गाने वालों से सेवा करने वाला ज़्यादा प्रिय है। भजन लिखने और गाने वालों से सेवा कर, इसलिए इनका पक्ष लिया, कृष्णदास जी का पक्ष लिया ठाकुर जी ने। बड़ी मुश्किल से भगवान ने सूरदास जी को मनाया, तब सूरदास जी पद गाने के लिए गए। तो सेवा श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गदाधर भट्ट जी अपने कर कमलों से सेवा करते। देत होते चौका को शिष्य बहु भेंट ल्यायो, देत रहे दूर गीत देख दास, आयो सो जनई है। आयो ही जनाई है, आयो ही जनाई है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि गदाधर भट्ट जी सेवा केवल शरीर से नहीं करते, मन से भी करते और वाणी से भी करते। ये तीनों मूल्यवान हैं। हमारा मन बहुत मूल्यवान है और मूल्यवान चीज़ को ठाकुर जी में लगाना चाहिए। मन को ठाकुर जी में लगाना क्या है बताओ? मन से संसार का चिंतन ना करके ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करना, ये मन लगाना है ठाकुर जी। आप मन से सेवा करते हैं, भगवान की कथाओं का मनन करना, भक्तों के चरित्रों का मनन करना, ये मन से सेवा है। और वाणी से सेवा क्या है? श्री ठाकुर जी की लीलाओं का गान करना, रसिकों के पदों का गान करना, ये वाणी की सेवा है। और शरीर की सेवा क्या है? श्री विग्रह श्री ठाकुर जी के सामने महाराज पोंछा लगाना, बुहारी सेवा करना, श्री ठाकुर जी की सेवा करना, निष्कर कमलों के द्वारा स्नान आदि करा करके श्री ठाकुर जी को आभूषण धारण कराना, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना और श्री ठाकुर जी के सामने अत्यंत दीन होकर के अपने दोषों का वर्णन करना। प्रतिदिन ठाकुर जी के सामने हमने जब दोषों का वर्णन करते हैं तो अहंकार हमारा नष्ट हो जाता है। इसलिए जितने संत हुए उन्हें अपने दोषों का वर्णन किया है। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब मेरी ओ सुधिदाय भी, कछु करुण कथा चला, दीन सब अंगहीन क्षीण मलिन अघी अघाय, दीन सब अंगहीन क्षीण मलिन नाम ले भरो उदर, प्रभु दास दास कहा, कबहू की अम्ब अवसर पाए।
रोज ठाकुर जी के सामने अपनी कमियों को कहें, इससे ठाकुर जी द्रवीभूत होते हैं। अहंकार की बात कोई ठाकुर जी सामने करे, ठाकुर जी कान बंद कर दे, तो ये अहंकार आने ना पाए, इससे रोज अपने दोषों का वर्णन ठाकुर जी से करे। रोज शरीर की सेवा, शरीर के द्वारा ये शरीर ठाकुर जी की सेवा में घिसे, ये शरीर से तीनों मूल्यवान है। विनय पत्रिका में गोस्वामी लिखते हैं, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह। भज का मतलब सेवा। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह करम वचन आरोहियते, करम वचन आरोहियते, करम वचन। तीनों से सेवा करें, मन से, वाणी से और शरीर से। सेवा का तात्पर्य तीनों अर्पण कर दें ठाकुर। अब शरीर से संसार की सेवा नहीं, वाणी से संसार के निंदा और स्तुति किसी की नहीं, और मन से कोई भी संसार का संकल्प विकल्प नहीं। बस ये तो तीनों ठाकुर जी के हो गए और तीनों ठाकुर जी के काम में आएंगे। अब ये समर्पित चीज़ से हम अब दूसरा काम नहीं लेंगे। ये तो ठाकुर जी के हो गए। मन ठाकुर जी का हो गया, वाणी ठाकुर जी का हो गए, शरीर ठाकुर जी। इस भाव से गदाधर भट्ट जी श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। प्रियदर्शी कहते हैं कि एक बहुत धनवान व्यक्ति बहुत बड़ी भेंट लेकर के श्री गदाधर दास जी का दर्शन करने के लिए आ रहा था। उस समय गदाधर भट्ट जी श्री ठाकुर जी के सामने सोहनी सेवा कर चुके थे और पोछा लगा रहे थे। तो इनका एक शिष्य दौड़ करके आया, बोले गुरु जी बहुत संपन्न व्यक्ति आपसे मिलने के लिए बहुत सारी भेंट लेके आ रहा है, आप ये काम छोड़ दीजिए, आप यहाँ पोछा लगा रहे हैं, वो क्या सोचेगा। आप चल करके चौकी में विराजमान हो जाए, मैंने गद्दी लगा दी है जिससे वो संपन्न व्यक्ति के ऊपर आपका प्रभाव पड़े। छोड़िए झाड़ू बहाली, छोड़िए चौका, छोड़िए और आप गद्दी में विराजमान हो जाइए। अपनी अपनी समझ है। हम समझते हैं कि बड़े मूल्यवान कपड़े पहनेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, हम ऐसे बाल बनाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा, ऐसे लच्छेदार बातें करेंगे तो प्रभाव। ये हमारी समझ ऐसा है नहीं लेकिन भ्रम है कि हमारी ऐसी रहनी हो, ऐसे टिपटाप हो तो हमारा प्रभाव। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, गलत सोच है हमारी। गदाधर भट्ट जी ने इन शिष्यों की गलत सोच को दूर किया और जैसे ही ये बात शिष्य ने कही तो आप बड़े ही गुस्सा हुए और गुस्सा होकर के बोले, बेवकूफ़, इतने दिन तक हमारे पास रहते हो गए, तुझे ये पता नहीं है कि सेवा का क्या महत्व है। कोई यहाँ भेंट लाए ना लाए, कोई धन लाए ना लाए,
इससे में क्या मतलब? क्या हम इनके लिए सेवा करते हैं या इनको दिखाने के लिए करते हैं? हाँ, ये बात ध्यान देना। आपकी यदि कोई भी सेवा लोक दिखाऊ है तो पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे वेश्या वाला काम हो गया। हाँ, स्वांता अपने सुख के लिए ठाकुर जी को ला लड़ाओ, अपने सुख के लिए ठाकुर जी का श्रृंगार करो। यदि आपने लोक दृष्टि रख ली तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भट्ट जी ने कहा कि क्या इन लोगों के लिए मैं सेवा करता हूं? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि ये जो इतनी भेंट लेके आ रहा है, मेरे दर्शन करने आ रहा है, ये सेवा का ही फल है, इस सेवा का ही महत्व है। अगर सेवा ना होती तो कौन नहीं आता? तुम्हें मूल चीज को छोड़ दो। हमारे महाराज जी अभी एक जगह गए थे, बड़े महाराज जी, तो कोई बहुत बड़ा अफसर मिलने के लिए आया, वो बहुत वहाँ का सम्माननीय अफसर था। उसने सुना कि संत भगवान आए तो मिलने के लिए आया। अब वो महाराज 4 घंटे से बैठा हुआ, महाराज जी भजन में लगे थे। तो कई लोगों ने जाके इशारा किया महाराज जी को कि महाराज जी 2 मिनट के लिए, बहुत देर से बहुत बड़ा अफसर है और आप करो, महाराज जी कब जाओ बाहर। बोलते नहीं थे, सरस करते, बोलते नहीं थे, भजन में बोलते ही नहीं। महाराज जी निकले रात में 10 बजे, वो चला गया 3-4 घंटे बैठ। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी वो बहुत यहाँ का मान अफसर है और आपकी महिमा सुन करके मिलने के, आप 2 मिनट के लिए दर्शन दे देते। महाराज जी बोले कि जिस भजन के कारण लोग मिलने के लिए, भजन को छोड़ दें हम। अरे हम भजन करते तभी तो आती दुनिया, तो भजन छोड़ दे। कोई आए चाहे नहीं आए, हम भजन नहीं छोड़ेंगे। ये है सेवा। जिस सेवा से प्रभावित होकर लोग, उस सेवा मूल को ही छोड़ने तो क्या रह जाएगा? वृक्ष में जड़ ना हो तो पत्ते कितने दिन हरे रहेंगे बताओ? सूख जाएंगे। इसलिए उस शिष्य से कहा कि ये सेवा जन्म जन्म मिले ऐसा ठाकुर जी से मांगना चाहिए। कुछ पंडित जी श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी श्री गिरिराज प्रसाद जी इतने वृद्ध थे, लेकिन गिरिराज जी की तलहटी में अपने हाथ से सोनी सेवा करते, अपने हाथ रोज नियमित। श्री ठाकुर जी ऐसा खेल खेलते हैं उसके साथ, श्री गिरिराज जी ऐसा खेल खेलते कि सोनी के पास आके खड़े हो जाते। अब पैरों में कैसे सोनी चलाए हाथ में उनकी सोनी, और ठाकुर जी वहीं जहाँ वहीं खड़े हो जाते। अब आप क्या करते कि सोनी रखकर ठाकुर जी को निहारते, ठाकुर जी मुस्कुराते रहते। तो यहाँ से जितना अपना ये मंदिर का प्रांगण है, इतनी सेवा करने में दोपहर बज जाते, सुबह जाते 12 बजे तक वहीं रह जाते। एक दिन एक सेवक ने कहा महाराज जी आपकी और भी सेवाएं रहती हैं, जप रहता है, ठाकुर जी की भी दूसरी सेवाएं रहती हैं, तो बड़ा विलम्ब हो जाता है। बोले मैं करूं क्या? वो हटे तब तो मैं पूरी सेवा करूं, खड़ा हो जाता हूं। सेवा को कितना मानते हैं ठाकुर जी, देखो आप। मथुरा में एक श्रीनाथ जी का मंदिर था, एक ब्राह्मण पुजारी सेवा करता था, बड़ा भावुक था, बहुत भावुक था वो। तो किसी सेठ जी का मंदिर था, पुजारी के रूप में उनको रखा, और सेठ रहता नहीं था यहाँ। लेकिन उसकी एक अच्छी, उसने कहा था कि पुजारी जी आपको जो भोग लगाना हो आप लगाओ,
जो श्रृंगार करना हो करो, कभी आप सोचना नहीं ठाकुर की कृपा से धन की कोई कमी नहीं। तो लाड लड़ाते थे। ताजी पुष्पों की माला पहनाने का उन्हें बड़ा शौक था ठाकुर जी का। विश्राम घाट में बढ़िया खिले हुए पुष्प आते, रोज लाते। एक दिन क्या हुआ कि देसी गुलाब सुगंधित बड़ी भारी टोकनी में कोई माली लेके बैठा था। देखते उनके मन में आया कि हो आज यदि इन पुष्पों का मैं हार बनाऊं तो ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलेगा। तो उन्हें कहा भैया माली भैया तुम्हारी पूरी टोकनी कितने की है? तो उसने कहा 5 रुपए की। और संयोग से किसी नवाब का नौकर आ गया वहीं। उसने फूलों को देखा, बोले यदि इसकी माला मैं अपने नवाब को पहनाऊंगा तो तुरंत मेरा प्रमोशन कर देगा, इतनी बढ़िया सुगंधित गुलाब। मैंने कहा माली मैं 10 रुपये दूंगा। ब्राह्मण ने सोचा कि देखो एक संसारी आदमी के लिए फूल ले जाएगा हमारे ठाकुर जी को छोड़ करके। बोले हम 15 देंगे, वो बोला हम 20 देंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते महाराज ब्राह्मण देवता ने कह दिया हम 1000 देंगे। नवाब करना को बोले चलो भैया तरक्की हो चाहिए नहीं, इतना पैसा अपने पास है नहीं। माली ने कहा हमारे लाओ 1000 रुपये, आप लाओ। तो पंडित जी जिस घर में रहते थे उस घर को बेच दिया और 1000 रुपये में घर बेच दिया महाराज। गरज की बात थी। और 1000 रुपये माली को दिया। पुष्प ले गए, पुष्पों की माला पहनाई। श्रृंगार आरती के पहले पुष्पों की माला जैसे श्रीनाथ जी को धारण कराई मथुरा में, उधर जतिपुरा में श्रीनाथ जी के सिवा गोसाई विट्ठल नाथ जी कर रहे थे। तो श्रीनाथ जी का सिर नीचे झुक गया अपने आप, झुक गया। गोसाई ने कहा जय जय क्या हो गया? क्या कोई तकलीफ है? क्या कोई कष्ट है? आपका सिर अपने आप क्यों झुक रहा नीचे? बोले गोसाई जी आज एक प्रेमी ने जो माला पहनाई है वो इतनी मूल्यवान है, उसका वजन नहीं सहन कर पा रहे हो। इतनी भाव में डुबोई हुई है कि हम उसका वजन सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये सेवा गदाधर भट्ट जी ने उसे सेवक को खूब कस के डांटा और कहा जीवन में यदि कुछ चाहते हो तो भगवान की सेवा का महत्व हृदय में रखो। दुनिया वालों को महत्व रखो, दुनिया मिलेगी, ये तो सीधी सी बात है। यदि आपने दुनिया वालों का हम तो दुनिया ही मिलेगी मरने के बाद। और ठाकुर जी के नाम का महत्व, रूप का महत्व, लीला का महत्व, धाम का महत्व रखोगे तो एक प्राप्त होगा। महाराज शिष्य को समझ में आ गया। वो धनिक व्यक्ति आया, दर्शन किया, प्रणाम किया और चला गया। प्रियदास जी कहते हैं हिते हिये हित रास जग आस को विनाश कियो। हिये हित रास जग आस को बिना पियो प्रेम रस ताकि बात ले दिखाई है। ताकि बात ले दिखाई है। बहुत बढ़िया बात, बड़ा सूत्र है महाराज भक्तमाल में। कहते हैं कि देखो भैया आपके हृदय में जब तक संसार के विषयों की किसी तरह की आशा रहेगी तब तक हृदय में युगल सरकार का प्रेम प्रकट नहीं होगा। इससे पहला काम ये करना चाहिए, सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के दर्शन से
जो कई जन्मों से संसार की आशा बनी हुई है, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे, इसको विदा करना चाहिए। और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। गोस्वामी जी कहते कि ये जीव कितना दुष्ट है कि जिनसे धोखा मिलता फिर उन्हीं के पास जाता है, ठाकुर के पास नहीं जाता है। जो हजारों बार धोखा दे उन्हीं के पास जाएगा। ये जड़ता है। हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, आप जीव की इस जड़ता को दूर करो। और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। कोई भी दोष हमारे हृदय में हमें दिख जाए और प्रयत्न करने पर ना जाए तो तुरंत बिहारी जी से कहो, श्री सीताराम जी से कहो। यही पद्धति हमारे संतों की है। हे गोविंद, हे माधव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब जगह देख लिया, कुछ भी नहीं है, भ्रम है। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चाहो न रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। फिर क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती। तो ग्रंथकार कहते हैं कि श्री गदाधर भट्ट जी ने संसार के विषयों की आशा पूर्णतया छोड़ दी और निरंतर श्री ठाकुर जी के प्रेमामृत का पान करते थे। ऐसे श्री गदाधर भट्ट जी के चरणों में हम लोग बार बार वंदन करें, प्रणाम करें, उनसे याचना करें कि जैसा जीवन आपने वृंदावन में बिताया वैसा जीवन बिंदु मात्र हम लोग भी बिताएं। बिना महापुरुषों की कृपा के कुछ प्राप्त नहीं। भक्तमाल के चरित्र सुनने का तात्पर्य यही है कि इनका चरित्र सुनने के बाद इनसे रोज प्रार्थना करें, याचना करें कि वृंदावन में तो हम रह रहे हैं लेकिन हमको रहना नहीं आता है, आप कृपा करें, अनुग्रह करें। बोलो गदाधर भट्ट जी महाराज की।